इस माघ मेले में प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया। इसके खिलाफ शंकराचार्य के समर्थन में कई जगह प्रदर्शन किए गए। उनके पक्ष में साधु संत अब लामबंद होने लगे। नारेबाजी कर रहे ये लोग शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ के नटराज चौराहे पर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया। हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि हम जो हमारी धरोहर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधु संतों ने हरिद्वार में भी प्रदर्शन किया। जयकारा वीर बजरंगे। मानो न मानो, और प्रशासन के मानने न मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रशासन तय नहीं करेगा कि कौन साधु है, कौन संत है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है। ये सरकार और प्रशासन का काम नहीं है, ये संत समाज का काम है। विरोध प्रदर्शन मुंडन तक पहुंच गया। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने जाने से रोके जाने और उनके शिष्यों के साथ की गई अभद्रता के विरोध में हरिद्वार में रानीपुर मोड़ स्थित चंद्राचार्य चौक पर सार्वजनिक रूप से मुंडन कराकर प्रदर्शन किया गया। स्वामी के समर्थन में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती भी आए। नागपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अहंकार दिखाया है। ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे, उसमें उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। लेकिन ऐसे संतों की भी कमी नहीं है जो शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं। वो शंकराचार्य नहीं है, न किसी अखाड़े ने, न काशी विद्वत परिषद ने, न शंकराचार्य परंपरा ने उन्हें स्वीकार किया है। स्वयंभू स्वयं को घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक पर रोक लगा रखी है। अभिषेक जब हुआ नहीं तो उनके वकील कुतर्क देते हैं कि अभिषेक पर रोक लगाई ना, शंकराचार्य लिखने पे नहीं लगाई। अरे भाई, विवाह हुआ नहीं, पति लिखने पे रोक लगाने की बात कैसे आ जाएगी? जब आपका अभिषेक ही नहीं हुआ और आपने ही कार्ड बांटे थे, अखबारों में आपके मीडिया सेक्ट ने बयान जारी किया कि 17 अक्टूबर को होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी 17 अक्टूबर को आधार मान के 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके रोक लगा दी। और उस रोक की बाकायदा व्याख्या उन्होंने कहा मेरे नाम से नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने बाकायदा इनका नाम लिखते हुए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और ये शंकराचार्य के किसी रिचुअल, ये केवल ये कह रहे हैं कि उनको पट्टाभिषेक पर रोक है। तो हम ये कह रहे हैं कि पट्टाभिषेक पर अगर रोक है तो जो मौनी अमावस्या के दिन जब संगम के नोच पर हम जा रहे थे तो वहाँ पट्टाभिषेक हमारा हो रहा था, जिसको ये रोक रहे थे। पट्टाभिषेक के लिए रोक थी ना, तो पट्टाभिषेक हो रहा था वहाँ हमारा, जिसको ये रोक रहे थे। स्नान पर रोक कहाँ है? और हमारे शंकराचार्य का पदनाम उपयोग करने पर कहाँ रोक है? और शंकराचार्य के रूप में, ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने पर कहाँ रोक है? वो कागज पूछिए इनसे, दिखाए प्रशासन, वो कागज नहीं दिखा रहा है। तो ये, और जो इन्होंने छद्म वो हलफनामा दाखिल किया था पुरी शंकराचार्य जी महाराज का, पुरी शंकराचार्य जी महाराज का जो छद्म हलफनामा दाखिल किया था, उसके लिए एक फर्जरी का अलग से वाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में संस्थापित कर रखा है, जो कि समय अनुसार सुना जाएगा।